दूसरे के साथ मिलना चाहिए। अब दुख के वक्त में मीडिया सियासत करती है, आ जाते हैं, सियासी सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब देने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मुल्क की सतह पर सवाल पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी। कोई ऐसा सवाल मत पूछें जिससे हमें तकलीफ हो। तो सियासी सवाल है कि सिंध में तब्दीली का फैसला क्यों किया गया? सियासी फैसला तब्दीलियाँ सियासत में होती रहती हैं और आपको तो ये भी इल्म है कि इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है कि तब्दीली लाओ, तो तब्दीली लाए हैं। तब्दीली आनी चाहिए ना। शाह जी, नए वज़ीर आला के पास सिर्फ 22 महीने होंगे, क्या बेहतरी ला सकेंगे प्रैक्टिकली आवाम के लिए सिंध के? क्योंकि सिंध के अंदर तो हाल बहुत बुरा है। कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारी विल है तो 22 महीने बहुत ज़्यादा है। जो काम 8 साल में नहीं हुए क्या वो 22 महीनों में हो जाएंगे? जो काम 100 साल में नहीं होता है वो एक दिन में हो जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 8 साल में बिल नहीं थी आपकी जॉब? बिल भी था मगर हालात ऐसे हैं क्योंकि एक बड़े सिस्टम हमारे यहाँ मुल्क में अमृत बड़ा वक्त रही है। उस मुल्क में 40 साल सियासतदान आते हैं, उस वक्त तो मीडिया बड़ी खामोश होती है, बड़ी सभी काफ़ी होते हैं हमारे लिए। हम आपका मुकाबला करने के लिए बाकियों से बाद में करते हैं, आपका मुकाबला करने में भी हमें बड़ा वक्त लगता है, आपको समझाने में भी वक्त लगता है। उनकी पार्टी भी बड़ी दुख के नमाज से गुजर रही है, तो क्या उनके दुखों का भी कुछ मदावा किया जाएगा? मैंने आज बात की है अपने जो मेयर के कैंडिडेट हैं हमारे वसीम साहब, यकीनन एमक्यूएम ने उसको डिक्लेयर किया था और उसको पकड़ा गया है, तो मेरे ख्याल में वही कैंडिडेट होगा अब भी उनका होना भी वही चाहिए। और ये 9 साल के बाद उनको याद आ गया पकड़ना। अब बेहतर तब होगा जब ये मसला कोर्ट में आएगा, बताओ तब करेगा। आपकी पुलिस ने ही किया है सर, रेंजर्स के हवाले से क्या इख्तियारात का मामला? जब कोई बुरा काम होता है वो पुलिस करती है, कोई अच्छा काम होता है कोई और करता है। आपके साथ इस वक्त मौजूद पीटीआई के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एमपीएम से आप लोग कुछ कहेंगे कि हिमायत करें जिला मुकाबला लाने के लिए, पीटीआई से बात करेगी? देखें, ये डेमोक्रेटिक राइट है, पीटीआई ने अपना कैंडिडेट पुट किया है, उनका राइट है। और हम भी यही करते थे जब हम अपोजिशन में होते थे, जानते थे कि हमारी विनिंग नहीं है मगर हम इलेक्शन में जाते थे, सिस्टम बिजी रखते थे हम। तो जहाँ तक एमक्यूएम है वो पार्टी है, उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनका एक सेंटर एक काउंसिल है, वो अपना फैसले करती है, वो फैसले करेंगे। मुझे पता है न एजाज साहब जो फैसला कर सकते हैं न कोई और कर सकता है, ये इनकी पार्टी फैसला करेगी कि उसमें पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, ये इनका पॉलिटिकल राइट है। इख्तियारात देने का फैसला हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन के प्रॉब्लम्स की आखिर वजह क्या है? दाखिल किसकी नोटिफिकेशन? रेंजर्स के इख्तियारात। देखें, वजह तो कुछ नहीं है, मांग रहे हैं इंटीरियर में, तो रेंजर इंटीरियर में हमेशा मौजूद रही है 88 से, और उनको अख्तियारात जब भी डिप्टी कमिश्नर उनको बुलाता है आ जाता है। कराची में उनको अख्तियारात हैं पुलिस के साथ मिलकर चलने के। सर, रेंजर्स तो कराची में पहले से रह रही है सर? बिल्कुल रहती है, मगर जो अख्तियारात, जिस किस्म के अख्तियारात हमने कानून के तहत जो एक्ट पास किया उसके तहत जो हमने दिए उनको, उसके तहत सिर्फ कराची में उनको अख्तियारात। और एक मैं बड़ा क्लियर ही कह दूं कि इस वक्त इंटीरियर सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बड़ा कम वक्त भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था ये, कि बिल्कुल पीस आ गया था, और फिर ये आज का दौर है जहाँ बिल्कुल पीस आ चुका है इंटीरियर सिंध में, अमन अमान है। और ये सारा क्रेडिट मैं पुलिस को देता हूँ, पुलिस ने किया। सर, पानामा की यहाँ पे है, यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस ने बड़ी हिम्मत की है और आगे भी वो हिम्मत करेंगे। सर, पानामा की ट्रेन कहाँ तक पहुँचेगी? आज मुझसे राब्ता किया गया था स्पीकर साहब ने कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक मरतबा फिर हमें बैठना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि साहबदार साहब या कोई हुकूमत का अहम जिम्मेदार शख्स, क्योंकि स्पीकर साहब और मेरी दोनों की कोशिशों से ये कमेटी बनी थी और कमेटी ने 8 सिटिंग्स की, मगर कुछ बीच में रुकावटें आ गई। तो मैंने आज उनसे कहा है कि आप हुकूमत
बिल्कुल अपने बेहतर तरीके से अपोजिशन के साथ रब्ता करे और चौधरी एतजाज क्योंकि उसको डील कर रहे हैं उनके साथ रब्ता करे तो फिर मिलके हो सकता है फिर ये डेडलॉक खत्म हो जाए। वसी तजुर्बा है, ये बताएगा जो नेशनल लेवल पर सिविल मिलिट्री ड्रिफ्ट की बातें हो रही हैं, चाहे मुगैया की जा रही हैं कि शायद सितंबर डिसाइसिव महीना होगा, तो क्या समझते हैं आप मुल्क में क्या होना? ये जिस दिन भी हुकूमत में हम आते हैं ना वो अगला महीना डिसाइडेड हो गया, अगला महीना। सर, इंडोनेशिया में पाकिस्तानी को फांसी दी जा रही है जबकि उसको कमेटी बेगुनाह करार दे चुकी है, हुकूमत इस पर कोई मदद नहीं कर रही। इसमें फॉरेन ऑफिस का फेल्यूर है। इंडोनेशिया हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। हमारे फॉरेन ऑफिस के बड़े कुछ फेल्यूर्स हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में वजीर खारजा है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, 2 वजीर खारजा हैं यहाँ पे जो एडवाइजर का उनका रुतबा है, वो 2 मुल्कों में मुर्गी हराम सुनी है ना, वो 2 मुल्कों में मुर्गी हराम है, इसलिए हमारा फॉरेन ऑफिस बड़ा कंफ्यूज है। सर, आप कुछ शोर मचा सकते हैं बतौर अपोजिशन लीडर? मैं बात कर सकता हूँ, शोर नहीं मचाता। थैंक यू।